ये राय आपके लिए आशु जी की आती हुई। मेटल्स में भी आज कमजोरी का माहौल है, ऊपरी स्तरों से आ रही है गिरावट की वजह जानते हैं और आगे का डायरेक्शन क्या है। नेहा हमारे साथ है तैयार बताने के लिए पूरी डिटेल्स। नेहा बताएं। सर, ये दो कैटेगरीज में बांट लेते हैं, एक तो फेरस और नॉन फेरस। सबसे पहले अगर आयरन ओर और स्टील की बात करें, यहां पर हमने देखा एकाएक चीन में जो आयरन ओर की कीमतें हैं 8 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड कर रही थी। एसजीएक्स पे डालियन पे 20-22 महीने की ऊंचाई पर थी, एकाएक उसकी तेजी पर ब्रेक लगा और एक शार्प फॉल देखने को मिला है। स्टील की कीमतें भी 7 महीने की ऊंचाई से गिरी। अब कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो यही निकल कर आया है कि चीन के तंगशान और हंदान, जो कि टॉप स्टील प्रोड्यूसर्स में से आ जाते हैं, वहां पर चीन की सरकार ने उनके उत्पादन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। बहुत भारी प्रदूषण वहां पर हो रहा है, जिसको देखते हुए उन्होंने उनकी कैपेसिटी 30 से 50% तक रिड्यूस करने को कह दिया है। और यही है कि स्टील मिलों की अब कमजोर डिमांड आएगी, तो उसके चलते, उस घबराहट के चलते आयरन ओर की कीमतें हमने घटती देखी हैं। अगर बंदरगाहों की बात करें, पोर्ट्स की बात करें, तो वहां पर इन्वेंट्रीज ऑलमोस्ट 5 महीने के हाइस पर चली गई हैं। तो ये तो बड़े फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से हमने आयरन ओर और स्टील की कीमतों को गिरते हुए देखा। बातें बेस मेटल्स में, वहां पर हमने पिछले हफ्ते बहुत भारी प्रेशर देखा। आज भी एक छोटे दायरे का ट्रेड है, कमजोरी ही दिखाई दे रही है। डॉलर इंडेक्स में जो मजबूती आई है वो एक बड़ा कारण साबित हुई, 105 के ऊपर है। अमेरिका में, यूरोप को लेकर अब हर बड़े कॉन्टिनेंट में ये डर फैल गया, अमेरिका में, यूरोप में, कि एक बार फिर से तेज गति से ब्याज दरें बढ़ेंगी इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए, और ये डिमांड को इंपैक्ट करती हुई नजर आएगी। तो ये एक प्रेशर दिखाई दिया। इसके कारण से एलएमई के गोदामों पर एकाएक हमने एल्यूमिनियम के भंडार बढ़ते हुए देखे हैं और 2 हफ्तों में 46% बढ़ गए हैं। शंघाई के वेयरहाउस में कॉपर के भंडार बढ़ गए हैं और ग्लोबल इक्विटी मार्केट हम देख ही रहे हैं, ओवरऑल रिस्क ऑन मोड को थ्रेटन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कारण से हमने देखा है कि बेस मेटल्स में प्रेशर है। और चीन के यंगशान में, जो कि बड़ा हब हो जाता है कॉपर इंपोर्ट्स का, प्रीमियम है 4 महीने में 85% गिरे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने देखा प्रेशर आया है। और इसी के मद्देनजर आज ही सिटी रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है जो थोड़ा सा डराने वाली है। वो ये कह रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते कमोडिटीज में, स्पेशली मेटल्स में, आपको बहुत भारी वोलेटिलिटी दिखाई देगी। कमोडिटी ईटीएफ्स के जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, सुस्त रहने के संकेत है। और भले ही वो महीने दर महीने इंप्रूव हुए, लेकिन सालाना आधार पर अभी भी 14.25% नीचे हैं। उनका मानना है कि अगर फेड ब्याज दरों को लेकर बहुत अग्रेसिव स्टैंस आगे ले लेता है, तब डिमांड यहां पर प्रभावित हो सकती है। और कमोडिटीज, खासतौर से मेटल्स की कीमतें हैं, अगले 2 क्वार्टर्स तक प्रभावित हो सकती हैं। अगले 2 क्वार्टर्स तक ये सुस्ती बनी रहेगी। एग्जैक्टली। अगर फेड यहां पर बहुत अग्रेसिव स्टैंस ले लेता है और कहता है लॉन्गर फॉर हायर, हायर फॉर लॉन्गर, या सो ऐसी स्थिति में हो सकता है, जिसका डर ओवरऑल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और इस समय स्टॉक्स भी वैसी ही आपको कमजोरी दिखा रहे हैं। वेदांता और जेएसडब्ल्यू स्टील, आज दोनों पर सेल कॉल्स भी आए हैं वागले साहब की तरफ से और हिमांशु जी की तरफ से ओपनिंग पर, और हम देख भी रहे हैं वहां पर परेशानी बनी हुई। वागले साहब, जेएसडब्ल्यू स्टील तो बेचा ही है, एक बार टाटा स्टील भी देख लें सर, इसके लिए अब क्या राय बनती है? पूरा मेटल स्पेस ही मेरे हिसाब से वीक है। टाटा स्टील भी वीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बेचना है तो ऑन अ बाउंस बैक वेट करके बेचे। 108 110 ये रेंज सही होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता टाटा स्टील 114 के ऊपर शॉर्ट टर्म में अगले कुछ हफ्तों में जाएगा। ऑन द डाउन साइड ये 100 तक तो जा ही सकता है, और अगर वो टूट गया तो फिर 95 का इसका अगला टारगेट है। तो यहाँ पर 95 तक की गिरावट का रास्ता खुलते हुए दिख रहा है टाटा स्टील। ये राय आपके लिए आती हुई।